RS डेमोड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथ ही आज के पेपर के माध्यम से बिहार शिक्षक बहाली पहले चरण और दूसरे चरण हेतु बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण खबर छपा है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ऐसे में साथ ही पहले चरण के अंतर्गत होने वाले सेकेंड मेधा सूची का प्रकाशन कब होगा, इसको भी लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। साथ में दूसरी जो बहाली का प्रक्रिया का आवेदन चल रहा है, इसमें कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन भी किया गया, इसको भी लेकर के हम लोग बात करेंगे। साथ में 1 to 5 की वैकेंसी को आउट किया गया और किस प्रकार से आपको आवेदन करने हैं, कब तक आवेदन होगी, पूरी जानकारी आज आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को स्किप के बिना अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। इससे पहले बहुत सारे भर्ती के माध्यम से कमेंट्स आ रहा था कि आखिर 6 to 8 के लिए बेहतरीन बुक मार्केट में कौन सा है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, किरण पब्लिकेशन के माध्यम से NCERT और SCERT बेस आधारित आपको बिल्कुल साथ ही बेहतरीन मार्केट में बुक आ चुका है। जैसा कि साथ ही आप लोग को पता है कि इस बार आपकी सिलेबस और पैटर्न में बड़ा बदलाव किया गया, जहां पर आपके पेपर 150 नंबर के होने हैं, 30 नंबर आपके भाषा से होंगे प्रश्न और वहीं पर आपको 120 नंबर जो है GS से रहने वाला है। ऐसे में किरण पब्लिकेशन के माध्यम से आपको बेहतरीन सोशल साइंस और खास करके मैथमेटिक्स साइंस का गाइड भी आ चुका है और प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में आ चुकी है, जो बिल्कुल आपको लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित है। साथ में आपको यहाँ पर बिल्कुल साथी जो है सरल व सटीक भाषा में इसका डिस्कशन भी उपलब्ध है। तो फाइनली साथी इस बुक को आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। मार्केट में आपको ऑफलाइन तरीके से मिल जाएगा। साथ में अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन तरीके से बुक को परचेज करना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जहां से इस बुक को परचेज करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए आज ही इस बुक को परचेज करते हैं और अपने तैयारी को नया आयाम देते हैं। अब साथ ही महत्वपूर्ण खबर आज के पेपर में छपा है, आइए बात करते हैं। महत्वपूर्ण खबर छपा है कि BPSC के माध्यम से 11,334 पदों पर होनी है प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति। जी हाँ साथी, विभाग के माध्यम से बड़ी खबर, राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11,334 पदों पर प्रधानाध्यापकों की बहाली की जानी है, जहां पर शिक्षा विभाग के माध्यम से जल्द ही BPSC को अधियाचना भेजा जाएगा। ऐसे में प्रधानाध्यापकों की कुल रिक्तियों की संख्या अगर बात कर ले तो 6,421 है। ये पुराने पद हैं। साथ में 421 पदों पर यहाँ पर फिलहाल जो है नियुक्तियां किया जा चुका है। कुल मिलाकर 11,334 पदों पर फिर से बहाली का आगाज होने जा रहा है हाई स्कूल और +2 में। इसके अलावा एक बड़ी खबर आज के पेपर में छपी है कि रेंडमाइजेशन की 16 जिलों में शिक्षकों का हुआ है पदस्थापन। आइए बात करते हैं कि लगातार साथ आपको पता है BPSC TRE 1.0 के अंतर्गत जिन भी अभ्यर्थियों का चयन हुआ, फाइनली साथ इन लोग का अब जो है साथ ही यहाँ पर बिल्कुल सिलेक्शन का सारा प्रोसेस अपनाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर दिवाली के बीतते ही राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित 1,20,000 विद्यालय अध्यापकों का पोस्टिंग शुरू हो चुका है। शिक्षा विभाग ने सोमवार को रेंडमाइजेशन के आधार पर 16 जिलों में शिक्षकों का पदस्थापन कर दिया है। इनमें सबसे पहले वैशाली जिला, शेखपुरा जिला, कैमूर, शिवहर, कटिहार और किशनगंज जिले का नवनियुक्त शिक्षकों का विद्यालय आवंटन भी कर दिया गया है। ऐसे में धीरे धीरे सभी जिलों के जो विद्यालय अध्यापक हैं, इन सभी को फाइनली साथी पोस्टिंग कर दी जाएगी। कुल मिलाकर 21 नवंबर तक साथी सभी को हर हाल में जो है पोस्टिंग कर दिया जाएगा। फिलहाल खबर ऐसा है कि जिले में नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक 18 नंबर तक BRC में संचालित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भाग लेंगे और ओरिएंटेशन कार्यक्रम में 13 नंबर से ही ये प्रक्रिया लगातार शुरू है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है नवनियुक्त अध्यापक को 18 तक ही जो उनको बिल्कुल ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, इसमें भाग लेना पड़ेगा। इसके अलावा इन लोग को अब जो है विद्यालय में अपना योगदान देना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा बड़ी खबर है कि नवनियुक्त शिक्षकों को छठ से पहले देना होगा योगदान और कहीं ना कहीं विद्यालय के प्रिंसिपल को भी बड़ी आदेश दिया गया है कि आप लोग हर हाल में छुट्टी के समय में भी प्रिंसिपल आप लोग अपने विद्यालय में रहें, ताकि जिन भी अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है अपने विद्यालय में योगदान बिल्कुल समय कर सके। ऐसे में इसके अलावा महत्वपूर्ण खबर की और आगे बढ़ेंगे। साथ ही बड़ी खबर आई है, शिक्षा विभाग जल्द ही समान प्रशासन विभाग के माध्यम से अधिसूचना BPSC को भेजेगी और उसके बाद कैबिनेट का बैठक में एक बड़ा साथी यहाँ पर जो है स्वीकृति मिलने वाला और खास करके 11,334 प्रधानाध्यापकों की बहाली किया जाना है। इसके अलावा महत्वपूर्ण खबर है नियोजित शिक्षकों के लिए और खास करके इसके अलावा इस पर साथी महत्वपूर्ण रूप से 1.0 जो शिक्षक बहाली, इसमें तमाम ऐसे भर्ती जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उनका रिजल्ट इस पर निर्भर करता है। चूंकि आपको पता है लगभग में 28,815 ऐसे भर्ती हैं जिनका नियोजित शिक्षक होती हुई BPSC में रिजल्ट हुआ है। ऐसे में अगर यह रिजल्ट खास करके उनके पुराने सीटों पर ही तब्दील कर दी जाती है तो नए अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा। खबर ऐसा है कि नियोजित शिक्षकों को पहले ज्वाइनिंग के लिए पहले जो है NOC लाना होगा और खास करके साथ ही NOC को लेकर के बड़ी खबरें हैं कि नए शिक्षकों को योगदान लेकर शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया है कि विभाग ने कहा है कि नियोजित शिक्षक को अपने पुराने स्कूल के प्रधान से प्रमाण पत्र लेकर आएंगे और खास करके उनके खिलाफ किसी तरह के आरोप लंबित नहीं
नहीं हो, नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र नई जगह योगदान देने से पहले जमा करेंगे। विभाग ने कहा है कि केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग में कार्यरत नवनियुक्त शिक्षकों के मामले में अपने वर्तमान कार्यालय से विरमण पत्र एवं आरोप आदि लंबित नहीं रहने का प्रमाण पत्र हर हाल में प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा नियोजित शिक्षकों के पद ज्वाइन करने से पहले साथ ही उनके ऊपर एक बड़ी खबर आई है, इसको भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण खबर, 6 to 8 में जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, आप खास करके स्नातक कोटि में अगर आप जो स्नातक अगर आपके पास हैं, तो ऐसे में आप डीएलएड और बीएड है तो बिल्कुल साथ ही अब यहाँ पर डीएलएड बीएड को मान किया गया है। 6 to 8 में डीएलएड वाले अभ्यर्थी भी बिल्कुल फॉर्म को डाल सकते हैं और खास करके उनके पास डीएलएड का डिग्री लेकिन कम से कम होना चाहिए या बीएड का डिग्री उनके पास होना चाहिए। ऐसे में डीएलएड और बीएड दोनों अभ्यर्थी जो है 6 to 8 के लिए आवेदन कर पाएंगे। सवाल ऐसा है कि बड़ी खबर है, बीपीएससी के चयनित नवनियुक्त शिक्षकों को साथ ही कहीं न कहीं 1 से 2 दिनों के अंदर ही सभी अभ्यर्थी का विद्यालय आवंटन की खबरें निकल करके सामने आ रही है। फिलहाल साथ ही एक बड़ी खबर नियोजित शिक्षकों को लेकर के, और यहाँ पर साथ ही कहा गया है कि त्याग पत्र के बाद ही पूर्व नियोजित शिक्षकों को योगदान का दिया जाएगा बड़ा मौका। जी हाँ साथी, जिन भी नियोजित शिक्षकों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को पहले नियोजन जो उनका हुआ था उन पद को लेकर के साथ ही कहीं न कहीं उनको रिजाइन देना पड़ेगा। बड़ी खबर है कि राज्य के 1,20,000 नवनियुक्त शिक्षकों को पहले की नौकरी छोड़नी होगी। शिक्षा विभाग ने आदेश में साफ साफ इस बातों को कह दिया है। कुल मिलाकर साथ ही 1,20,000 अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ, जिसमें लगभग में 20,000 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नियोजित होते हुए जो उन्होंने बीपीएससी का एग्जाम साथ ही क्वालिफाई किया है। तो इन सभी को अब यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है शिक्षा विभाग के माध्यम से कि योगदान से पहले उन्हें हर हाल में पहले वाले पद पर से त्याग पत्र देना होगा। एनओसी भी जमा करनी होगी। साथ में इन प्रमाण पत्रों के साथ नवनियुक्त शिक्षकों को 30 नवंबर तक योगदान करने की हिदायतें भी दी गई है। शिक्षा विभाग ने नए शिक्षकों को योगदान को लेकर के निर्देश जारी किया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि पूर्व से नियोजित शिक्षक पुराने स्कूल के प्रधानाध्यापक से प्रमाण पत्र लेकर के आएंगे और उनके खिलाफ कोई आरोप लंबित नहीं हो, नियोजन इकाई में किसी प्रकार की कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं हो, इस प्रकार के साथ यहाँ पर इनको जमा करना होगा और फाइनली उसके बाद ही तब इनको जाकर के बीपीएससी में जो विद्यालय अलॉट की जाएगी वहाँ पर इनका योगदान देना सुनिश्चित किया जाएगा। कुल मिलाकर साथ ही यहाँ पर बिहार में 28,815 ऐसे नियोजित शिक्षक है जिनका सिलेक्शन हुआ। ऐसे में कहीं न कहीं अगर इन सभी को त्याग पत्र के बाद काफ़ी संख्या में सीट यहाँ पर खाली होने वाली है और इन सभी खाली सीटों को फिलहाल साथ ही जो है नए अभ्यर्थी को मौका देने की बातें सामने आ रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि नए शिक्षकों का विद्यालय आवंटन लगातार शुरू हो चुका है। ऐसे में वैशाली, शेखपुरा, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, शिवहर इन तमाम जिलों में विद्यालय आवंटन हो भी चुका है और धीरे धीरे बिहार की 30 जिला का विद्यालय आवंटन हो जाएगा। फिलहाल साथ एक बड़ी खबर है कि तमाम ऐसे अभ्यर्थी जिनके कम मार्क्स से बीपीएससी तैयारी 1.0 में अगर रह गया था उन सभी को यहाँ पर कुल मिलाकर जो है नियोजित शिक्षक रिजाइन देंगे। उन सभी के बाद जो डाटा निकल करके आएगा वो बिल्कुल साथ ही आपको 21 नवंबर के बाद, जी हाँ दोस्तों 21 नवंबर के बाद ये डाटा क्लियर हो पाएगा आखिर कितने सीटों पर जो है खाली हुआ और खास करके इन सभी सीटों पर फिलहाल साथ ही जो है विभाग और बीपीएससी के माध्यम से तैयारी है कि नए अभ्यर्थी को मौका दिया जाए जिनके मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स अगर कम है उन सभी को यहाँ पर रिजल्ट जारी की जा सकती है। फिलहाल एक बड़ी खबर है कि शिक्षिका को बीपीएससी अध्यापक संघ बनाना पड़ा महंगा। एक बीपीएससी शिक्षक के रूप में चयनित एक महिला अभ्यर्थी ने क्या किया है, एक संगठन बनाई और खास करके इन्होंने बीपीएससी के चेयरमैन से या किसी प्रकार का कोई साथी बिना सलाह लिए बिना या किसी प्रकार का सलाह लिए बिना वो लगातार साथी जो है शिक्षा विभाग को एक आवेदन जो है प्रेषित की थी। इसके बाद इस पर कार्रवाई करते हुए के पाठक ने बड़ा आदेश दिया है कि इन महिला अभ्यर्थी के जो योगदान पत्र हैं यानी जो प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर है इसको फिलहाल रद्द किया जाए। और ऐसे में कहीं न कहीं साथी एक बड़ी खबर, लगातार के पाठक अपने एक्टिव मोड में रहते हैं और कहीं न कहीं साथी अपने लगातार फैसले से सभी का दिल भी जीत लेते हैं। साथी कहीं न कहीं इस प्रकार के फैसले कहीं न कहीं सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं इतना बड़ा फैसला इस प्रकार की चीज़ों में थोड़ा सा जो है इतनी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल साथी आज के लिए इतना ही, जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है मैं आप तक शेयर करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और ऐसे में 1 to 5 के जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाह रहे हैं आज तक साथी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का और फाइनली साथी आप लोग को कल से फॉर्म भरना भी बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कल से फॉर्म भरना स्टार्ट है तो बिल्कुल स्वास्थ्य में आप लोग अपने फॉर्म को भर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।